हेलो स्टूडेंट, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज मैं स्तन्य दुष्टि के बारे में डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक आपके प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग सिलेबस के साथ साथ कौमारवृत्ति सिलेबस में भी वर्णित है ये, तथा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक जैसे अष्टक्षीर दुष्टि, पंचक्षीर दुष्टि, सभी दोषज, स्तन्य, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज तथा अभिघातज तथा ग्रह दूषित स्तन्य, सभी ये इसी में कवर होते हैं। तो स्तन्य दुष्टि स्टार्ट करते हैं। पहले स्तन्य दुष्टि का निदान देखते हैं। अजीर्ण, असात्म्य, विषम, विरुद्ध तथा अत्यधिक भोजन करने से, लवण, अम्ल, कटु, क्षार तथा प्रक्लिन द्रव्यों का सेवन करना, मनः शरीर संताप, रात्रि में जागरण करना, अत्यधिक चिंता करना, प्राप्त वेगों का धारण, जो अधारणी वेग बताया गया है जैसे मल, मूत्र, छींक इत्यादि, तो वो जो वेग प्राप्त हो रहे हैं उसको उस समय रोकना, धारण करना, तथा अप्राप्त वेगों को उदीर्ण करना, जब वेग नहीं है उस समय उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करना, उदीर्ण करना। एंड अभिसंधी पदार्थों का सेवन करना, ग्राम में अनुत्पादक प्राणियों के मांस का सेवन, कृसरा, दधि, मंदक इत्यादि का सेवन करना, बार बार भोजन करके दिन में सोने से, अत्यधिक मद्य का सेवन करने से, अनायास मतलब किसी भी प्रकार का परिश्रम न करना, अभिघात तथा क्रोध, ये सभी स्तन्य दुष्टि के निदान हैं। नेक्स्ट, संप्राप्ति। निदान सेवन करने से जो दोष होते वो दूषित होकर क्षीरवाह शिराओं का अनुसरण करके, क्षीरवाह शिराओं में जाके स्तन्य को दूषित करके अष्ट क्षीर दोष उत्पन्न करते हैं। स्तन्य दुष्टि के भेद, विभिन्न आचार्यों ने स्तन्य दुष्टि के भेद अलग अलग बताए हैं। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में 3 प्रकार के दुष्टि का वर्णन किया, वातज, पित्तज, कफज। पुनः चिकित्सा स्थान में आचार्य चरक ने अष्ट क्षीर दुष्टि का वर्णन किया है, मतलब 8 प्रकार के क्षीर दोषों का वर्णन किया है। वातज से वैरस्य, फेन, संघात, रौक्ष, ये 3। पित्तज के विवर्ण, दौर्गंध, ये 2। कफज से स्नेह, पैक्चिल, गौरव, ये 3। इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार के स्तन्य दुष्टि का वर्णन चिकित्सा स्थान 30 में किया है। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में 5 प्रकार के स्तन्य दुष्टि का वर्णन किया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा अभिघातज। आचार्य हारित ने भी 5 प्रकार की दुष्टि का वर्णन किया तथा उसको पंच क्षीर दुष्टि के नाम से बताया है, घन क्षीर, उष्ण क्षीर, अम्ल क्षीर, अल्प क्षीर तथा क्षार क्षीर। आचार्य हारित ने मृदु क्षीर को शुद्ध बताया है। आचार्य काश्यप ने वातज, पित्तज, कफज, दोषज स्तन्य का वर्णन किया है, ग्रह दूषित स्तन्य का वर्णन किया तथा स्वादु एवं कसाय रस दूषित स्तन्य का वर्णन किया है। अब 1 बाय 1 देखते हैं। दोषज स्तन्य, वातज स्तन्य दुष्टि। काश्यप ने खेल स्थान में वर्णन किया है कि धात्री जब वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती है, जैसे रुक्ष आहार उपचार का सेवन, उपवास, वेग अवरोध करती है, तो वायु प्रकोपित होकर स्तन्यवाह शिराओं को स्तन्य में जाके स्तन्य को दूषित कर देती है। ब्रेस्ट मिल्क को ये दूषित करके वात दूषित स्तन्य उत्पत्ति करती है। तो वात जो स्तन्य दुष्टि होता है वो उसके लक्षण होते हैं कि अगर उसको जल में डालते हैं तो वो तैरता है, विच्छिन्न सा होता है, मतलब फट जाता है, छत्राकार आकृति बनाता है, और उसका वर्ण कलर जो होता है स्यावभास, थोड़ा ब्लैकिश कलर लिए होता है। रस, स्वाद में वो तिक्त, कसाई या विरस, बिना किसी रस का हो जाता है। तथा जो वातज स्तन्य दुष्टि है, अगर उसको बालक सेवन करता है तो उसको वातज चर्मदल हो जाता है। वाग्भट ने वर्णन किया कि वात दूषित स्तन अतृप्तिकारक, मतलब इसको पीने से बच्चे को तृप्ति नहीं होती है, आधमान कारक होता है, मूत्र एवं मल का विबंध कारक होता है। नेक्स्ट है इसमें पित्तज स्तन्य दुष्टि। तो अगर धात्री पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती है, जैसे क्रोध, संताप, उष्ण, अम्ल, लवण, कटु रस, विदग्ध अध्यशन करती है, तो इससे पित्त प्रकोपित होकर वायु के द्वारा प्रक्षेपित होकर स्तन्यवाह शिराओं का अनुसरण करके स्तन्य को दूषित करके पित्त स्तन्य दुष्टि कर देती है। उसके लक्षण होते हैं, पित्त दूषित स्तन्य को अगर जल में डालते हैं तो हरे, लाल, काले वर्ण की रेखाएं उत्पन्न करती है, तथा ये रस में, स्वाद में कटु, अम्ल, लवण, तिक्त होता है। स्पर्श में, टच करने पे ये उष्ण होता है,
और इस स्तन्यपान को पित्त स्तन्य दुष्टि को पान करने से बालक को पित्त चर्मदल हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया पित्त दूषित स्तन अम्ल कटु रस होता है, जल में डालने पर पीले रंग की रेखाएं बनाती हैं। कफज स्तन्य दुष्टि, अगर धात्री कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है, गुरु अम्ल लवण मधुर अभिसंधी भोजन दिवस व दिन में सोती आलस्य करती है, तो कफ प्रकुपित होके वायु के द्वारा प्रेरित होकर स्तन्यवाह शिराओं का अनुसरण करके स्तन्य को दूषित कर देती है तथा कफ स्तन्य दुष्टि करती है। कफ दूषित स्तन्य को अगर आप जल में डालते हैं तो वो नीचे डूब जाता है और गाढ़ा होता है और अत्यधिक स्निग्ध होता है। स्पर्श में टच करने पर शीत एवं पिच्छिल होता है, रस में मधुर होता है तथा कफ दूषित स्तन्य को अगर बालक सेवन करता है तो उसे फक रोग और कफ चर्मदल रोग हो जाता है। ये आचार्य काश्यप का मत है। एंड आचार्य वाग्भट ने बताया है कि कफ दूषित स्तन्य का सेवन करने से बालक को बाल शोष हो जाता है। नेक्स्ट है द्वंद्वज स्तन्य दुष्टि। अष्टांग हृदय में वर्णन आया है कि द्वंद्वज स्तन्य दुष्टि में दोनों दोषों के मिश्र लक्षण मिलते हैं। एंड अष्टांग संग्रह में वर्णन है कि जो सन्निपातज स्तन्य दुष्टि होता है उसके लिए वर्णन आया है कि धात्री जब तीनों दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती है तो तीनों दोष एक साथ वक्ष में जाके क्षीरवाह नलिकाओं का अनुसरण करके स्तन्य को दूषित कर देते हैं तथा सन्निपातज स्तन्य दुष्टि में मिश्र लक्षण, तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। और इस प्रकार का सन्निपातज स्तन्य दुष्टि का सेवन करने से अष्टांग संग्रह में वर्णन आया है कि बालक को क्षीरल्सक रोग हो जाता है तथा आचार्य काश्यप ने बताया है कि सन्निपातज स्तन्य दुष्टि का सेवन करने से बालक को पंगुता जड़ता मुक्ता एवं त्रिदोष चर्मदल हो जाता है। अभिघातजन्य स्तन्य दुष्टि, अभिघात से चोट लगने से भी स्तन्य दुष्टि हो सकती है। तो मधुकोश व्याख्याकार ने बताया कि अभिघातजन्य स्तन्य दुष्टि में वातज स्तन्य दुष्टि के समान सभी लक्षण मिलते हैं। एंड अब नेक्स्ट इसमें गर्भिणी स्त्री का स्तन्यपान। अगर गर्भवती हो जाती है स्त्री, मतलब अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही साथ साथ में गर्भवती हो गई है एंड गर्भवती होने के बाद भी अगर वो बच्चे को लगातार स्तन्यपान करा रही है तो अष्टांग संग्रह माधव निदान भाव प्रकाश योग रत्नाकर में ऐसा वर्णन है कि बच्चे को पारिगर्भिक रोग हो जाता है तथा आचार्य काश्यप ने बताया है कि गर्भिणी स्त्री का स्तन्यपान करने से बालक को फक्क रोग हो जाता है। मधुर रस के स्तन्यपान से अत्यधिक मलमूत्र की प्रवृत्ति होती है तथा कसाय रस के स्तन्यपान से बालक के मलमूत्र का अवरोध हो जाता है। ग्रह दूषित स्तन्य, आचार्य काश्यप ने सूत्र स्थान में ग्रह दूषित स्तन्य का वर्णन किया है। जो शकुनी ग्रह दूषित स्तन्य है वो कटु एवं तिक्त स्वाद वाला होता है। स्कंद एवं षष्ठी ग्रह दूषित स्तन्य, इसमें सन्निपातिक स्तन्य के जितने भी लक्षण मिलते हैं वो सभी लक्षण ग्रह दूषित स्तन्य भी मिलते हैं। पूतना ग्रह से दूषित स्तन्य मधुर एवं कटु स्वाद का होता है। अन्य ग्रह से दूषित स्तन्य में संश्लिष्ट लक्षण मिलते हैं। अष्टक्षीर दुष्टि, आचार्य चरक ने 8 प्रकार की क्षीर दुष्टि का वर्णन किया है। चरक चिकित्सा 30 में वर्णन आया है। वैरस्यम फेन संघातो रौक्ष्यम चेत अनिलात्मके, अनिलात्मके मतलब वात की वजह से वैरस्य फेन संघात रौक्ष, ये 3 प्रकार की दुष्टि। पित्ताद वैवर्ण दौर्गंधे, पित्त की वजह से वैवर्ण तथा दौर्गंध ये 2। स्नेह पैक्ठिल गौरव कफात भवती, कफ की वजह से स्नेह पैक्ठिल गौरव, इस प्रकार से 8 प्रकार की स्तन्य दुष्टि का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। 1 बाई 1 देखते हैं अष्ट दुष्टि का वर्णन। तो वातज सबसे पहले, इसमें वैरस्य कि वात प्रकोपक आहार विहार अगर धात्री करती है तो उसे वात प्रकोपित होके स्तनों में जाके वायु स्तन्य के रस को दूषित कर देती है। रस को दूषित करने से वैरस बिना रस का स्तन्य हो जाता है और इसका लक्षण होता है कि अगर बालक वैरस दूध का सेवन करता है तो बालक कृश हो जाता है, उसको दुग्ध में कोई स्वाद नहीं मिलता तथा बहुत कठिनाई से बालक का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट इसमें फेन संघात कि वृक्ष आदि सेवन वात प्रकुपित आहार विहार का सेवन करने से प्रकुपित वायु स्तनों में जाके स्तन्य जो ब्रेस्ट मिल्क उनका मंथन कर देती है, जिससे फेन या झाग उत्पत्ति होती है और इसमें स्तन्य ब्रेस्ट मिल्क बहुत कठिनाई से बाहर निकलता है।
इसका सेवन अगर बालक करता है तो क्षाम स्वर वाला बालक हो जाता है, मल मूत्र वायु का अवरोध हो जाता है, बालक को वातिक शीर्ष रोग तथा पीनस हो जाता है। नेक्स्ट इसमें रौक्ष है। तो जो वात प्रकोपक आहार या रुक्ष आदि का सेवन अगर धात्री करती है तो प्रकपित वायु स्तन्य के स्नेहांश का शोषण कर लेती है, जिससे उसमें रुक्षता आ जाती है और वो रौक्ष कहा जाता है। ऐसे का सेवन करने से अगर बालक इस दूध का सेवन करता है तो उसके बल का ह्रास हो जाता है तथा ऐसे स्तन्य में रुक्षता होती है। पित्तज नेक्स्ट है इसमें वैवर्ण उष्णादि निदान सेवन। जो भी पित्त प्रकोपक आहार विहार का अगर सेवन करती है धात्री तो पित्त प्रकोपित होकर स्तनों में जाके उसको वैवर्ण कर देती है, विवर्ण, उसमें नील पीत या काला वर्ण का कर देती है, इसीलिए इसको वैवर्ण कहते हैं। इसका लक्षण होता है कि शिशु का शरीर विवर्ण हो जाता है, अत्यधिक स्वेद होता है, तृष्णालु होता है, विड भेद, हमेशा ही बच्चे का शरीर उष्ण रहता है तथा उसको स्तन्यपान की इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट दौर्गंध है। जो उष्णादि निदान सेवन किया उससे पित्त प्रकोपित होकर दूध में दुर्गंध उत्पन्न कर देता है, इसीलिए इसको दौर्गंध्य बोलते हैं। इसका सेवन करने से बच्चे को पांडु और कामला रोग हो जाता है। नेक्स्ट कफज है। अति स्निग्ध, पहला है इसमें कि कफवर्धक निदान, कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से धात्री में कफ प्रकोपित होकर स्तनों में जाके स्तन को अति स्निग्ध कर देता है। इसके लक्षण होते हैं वमन कुंथन लालास्राव। अगर बालक ऐसे स्तन का सेवन करता है तो उसको वमन कुंथन लालास्राव, निद्रा, क्लम त्रम, श्वास कास प्रसेक, ये सब लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट पिक्षिल की जो भी कफवर्धक निदान का सेवन करती है अगर धात्री तो कफ स्तन को अति पिक्षिल कर देता है। इसमें लक्षण मिलते हैं बालक अगर इसका सेवन करता है तो बालक को लालास्राव, मुख एवं आँखों में शोथ तथा जड़ता हो जाती है। गुरुस्तन, उपरोक्त कारण से कुपित कफ, मतलब जो कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है तो कफ प्रकोपित होकर धात्री के स्तन में गुरुता उत्पन्न कर देती है, उसका जो स्तन है ब्रेस्ट मिल्क है गुरु हो जाता है। तो ऐसे स्तन्य का सेवन करने से बालक में हृदय रोग हो जाता है तथा दुग्ध से होने वाले अन्य अनेक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पंच क्षीर दोष, 5 प्रकार के क्षीर दोष जो आचार्य हारित ने वर्णन किया है कि घन दोष युक्त क्षीर का सेवन करेगा तो बालक को आधमान, श्वासकाश, पेट फूलना, मलमूत्र वायु का निरोध, ये सब हो जाता है। अल्प दोष युक्त क्षीर का सेवन करने से बालक कृश, दीन, श्वास, अतिसार तथा बालक की वाणी का नाश हो जाता है। उष्ण दोष युक्त क्षीर का सेवन करने से बालक को ज्वर, शोष, ज्वर, अतिसार, जितने उष्णता वाले लक्षण होते हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में अल्पता होती है। 4 दोष युक्त क्षीर का सेवन करने से बालक के चक्षु रोग, कंडू, छत, मुख नासिका से कफ का स्राव, नासिका व मुख क्लेद युक्त हो जाते हैं तथा जो अम्ल दोष युक्त क्षीर के सेवन करते हैं तो उसके किसी भी लक्षण का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्तन्य दुष्टि की चिकित्सा। तो आचार्य चरक ने शारीर स्थान में वर्णन किया है तेषां तु त्रयाणामपि क्षीर दोषाणां प्रतिविशेषम अभिसमीक्ष्य, कि जो ये 3 प्रकार के क्षीर दोष हैं उनके ये 3 प्रकार मतलब जो वातज पित्तज कफज इस तरह से दोष जो है उसके लिए बताया कि प्रतिविशेषम अभिसमीक्ष्य, उनकी प्रति विशेषता को समझकर देखकर यथा स्वम यथा दोषम च वमन विरेचन आस्थापन अनुवासनानि विभज्य, मतलब यथा स्वम यथा दोष के अनुसार जो भी पंचकर्म है वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन ये सब कृतानि प्रस्मनाय भवन्ति, ये दोष के समन के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे यथा स्वम का मतलब है कि कफ के लिए वमन करें, पित्त के लिए विरेचन और अगर वात दूषित है तो आस्थापन अनुवासन, तथा यथा दोषम का मतलब है कि अगर प्रवृद्ध दोष है तो अति मात्रा में शोधन करना, अल्प दोष है तो अल्प शोधन करना है। और इसके लिए आचार्य चक्रपाणी ने बताया कि जो भी वमन आदि अधिक या कम प्रयोग करना है वो धात्री की प्रकृति देख के भी करना है। आचार्य चरक ने पुनः वर्णन किया है कि स्तन्य शुद्धि के लिए कि शोधन और शमन की चिकित्सा कैसे करनी है कि सबसे पहले स्नेहन स्वेदन प्रॉपर करके वमन कराना है। वमन कराने के बाद नियम पूर्वक संसर्जन क्रम करना है। जब वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाए फिर से उसका स्नेहन करके तब विरेचन करना है। विरेचन के समय दोष काल बल का ध्यान रखते हुए तब विरेचन करवाना है।
विरेचन हो जाने के बाद फिर से नियम पूर्वक संसर्जन क्रम कराना है। फिर अगर इसके बाद जो ये शोधन कर्म होने के बाद अगर जो शेष दोष रह जाते हैं उसके लिए समन चिकित्सा का वर्णन करना चाहिए, समन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आचार्य काश्यप ने बताया है, काश्यप ने सूत्र स्थान में वर्णन किया है, कषाय पानैर वमन विरेकः पथ्य भोजन वाजीकरण सिद्धेश्च स्नेह क्षीरम विशुद्ध्यति की क्षीर विशोधन या स्तन्य शोधन के लिए कषाय पान, वमन विरेचन, पथ्य भोजन तथा वाजीकरण औषधियों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग आचार्य काश्यप ने बताया है। नेक्स्ट इसमें स्तन्य शोधक महाकषाय, तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में वर्णन किया, पाठा महौषध सुरदारु मुस्त मुरवा गुड़ुचि वत्सक फल किरातिक्त कटु रोहिणी सारिवा इति दशमानी स्तन्य शोधनानि भवन्ति, कि ये जो 10 ड्रग है ये स्तन्य शोधन करने वाले स्तन्य शोधक होते हैं, तो ये स्तन्य दुष्टि में इनका प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने पुनः सारे स्थान में बताया कि जो भी स्तन्य के या दुग्ध के विशिष्ट विकार है या दोष प्राधान्यता है उनको देख के विकृति की मात्रा कितना विकृत है, कम या ज़्यादा, और दुष्टि के काल, इन सभी का विचार करके तिक्त कषाय कटु एवं मधुर द्रव्यों का प्रयोग स्तन्य दुष्टि में करना चाहिए। आचार्य काश्यप ने बताया है कि जो स्तन्य शोधक, आचार्य काश्यप ने स्तन्य दुष्टि में बताया कि स्तन्य शोधक गढ़ द्रव्य, दशमूल, दीपनी द्रव्य, रक्षोघ्न गढ़, पटोलादि गढ़, ये सभी ड्रग स्तन्य दुष्टि में प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने स्तन्य शोधन गढ़ 3 बताए हैं, वचादि, मुस्तादि, हरिद्रादि, ये तीनों का स्तन्य दुष्टि में प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से स्तन्य दुष्टि यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।